मित्रों, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन लखनऊ ने कुछ पुस्तकों का भी प्रकाशन किया। हालांकि उनके पास अर्थाभाव था, लेकिन उस अर्थाभाव के बावजूद भी जो प्रकाशन किए वो इस तरह से हैं। पहला उन्होंने किया, उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाने के अध्यादेश विरोध में 7 पंफलेट 50,000 छपवाकर सारे राज्य में बांटे गए। ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। दूसरा, उर्दू क्या है। और तीसरी पुस्तक थी हिंदी और देवनागरी लिपि। चौथी थी श्री ह्यूम का जीवन चरित्र। पांचवा था मुसलमान विद्वानों की हिंदी के संबंध में समिति ने यह पुस्तक प्रथम हिंदी आंदोलन के समय स्वर्गीय पंडित चंद्र बली पांडे ने तैयार की थी। यह मुसलमानों के लिए थी किंतु अपर्याप्त थी। यह उर्दू में है। सम्मेलन ने इसे इस अवसर पर फिर से छपवाना आवश्यक समझा। इसका देवनागरी लिपि में लिप्यांतरण किया गया, किंतु अर्थाभाव में ये नहीं छप सका। छठा, सम्मेलन की उर्दू अध्यादेश के विरुद्ध याचिका पर उच्च न्यायालय का निर्णय, हिंदी अनुवाद सहित। सातवां, सम्मेलन में जो पंफलेट निकाले थे उनकी मांग बन रही थी, क्योंकि उनमें बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है, किंतु बढ़ जाने के कारण सुलभ न थे, अतः उनके एक पुस्तक के में अलग से छपवा दिया गया। ये तो रहा उनका संक्षेप में प्रकाशन। लेकिन इस प्रकाशन से अनुपलब्धता रही। ये तो बात सत्य है कि इतनी सरलता से उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रचार प्रसार के लिए कार्य नहीं कर सका। उसका कारण था कि व्यक्तिगत तौर पर जो अर्थ इकट्ठे होते थे उन्हीं के आधार पर वो काम करते रहते थे। इसे अलग से कोई अनुदान प्राप्त किसी के द्वारा नहीं था। फर्रुखाबाद जनपद में पहला अधिवेशन मई सन 1955 में हुआ था, जिसके सभापति श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन थे। राजेश टंडन और अनेक साहित्यकार इसमें हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान और पुरातत्व सेवी डॉक्टर राजबली पांडे ने किया। इस अधिवेशन के प्रबंधकों ने एक वचनेश अभिनंदन ग्रंथ निकाला था, जिसमें प्रसिद्ध ब्रजभाषा कवि और पत्रकार वचनेश साहित्य का संकलन तथा जनपदीय ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय अध्ययन का इतिवृत्त प्रकाशित किया था। एक ग्रंथ अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय रहा। हर्ष का विषय है कि उसी जनपद के कन्नौज में, अब तो कन्नौज स्वयं में अपना जिला का रूप धारण कर चुका है, लेकिन उस समय जिस समय यह अधिवेशन हुआ था फर्रुखाबाद में, उस समय ये फर्रुखाबाद जनपद की एक तहसील थी कन्नौज। जनपद के कन्नौज में उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हो रहा है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उसका स्वर्ण जयंती अधिवेशन ही नहीं, प्रत्युक्त इसके साथ भारतीय शताब्दी तथा राष्ट्र कवि श्री मैथिली गुप्त की जन्मशती मनाई जा रही है। इस स्थान विशेष का गौरव महान गरिमामय है। कानकुज प्रदेश का ये स्थान वैदिक युग के पांचालीय वैभव से लेकर मध्यकालीन भारत तक अपना अप्रतिम महत्व संजोए रहा। बौद्ध और जैन संस्कृतियाँ भी यहाँ फली फूली। साहित्य और संस्कृत का केंद्र तो यह हजारों वर्षों से है। आज पुनः हिंदी का जन जागरण और प्रतिष्ठा का योग इसी स्थान पर हो रहा है, जो हमारे संपन्न और समृद्ध भावी भविष्य की सूचना दे रहा है। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का यह स्वर्ण जयंती अधिवेशन कन्नौज में किया जाए, ऐसा स्वप्न पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी ने देखा। उसे पूर्ण करने का श्रेय हिंदी सेवक डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन को जाता है। इस अवसर पर एक पारिपत्र भी जारी किया गया, जिसे मैं दे रहा हूँ। मेरे समझ से यदि डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन जी ने संकल्प न लिया होता तो उसे पूर्ण करना सबके बस की बात नहीं थी। यह पारिपत्र मेरे द्वारा जारी किया गया। उस समय मैं इस अधिवेशन का महामंत्री था, जो संपूर्ण स्वर्ण जयंती अधिवेशन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। कन्नौज वासियों की निष्ठा और प्रभु की प्रेरणा एवं कृपा से हिंदी की नैसर्गिक शक्ति और विस्तार के लिए 17 और 18
अक्टूबर 87 को होने वाले सारस्वत महायज्ञ ने स्वर्ण जयंती अधिवेशन के हिंदी कार्यकर्ताओं में प्रेरणा का नवीन आत्मविश्वास उत्पन्न कर दिया है। सम्मेलन के परामर्शदाता पंडित बद्रीनाथ तिवारी का मत है कि स्वमेव सत्य है कि भारत पूरे विश्व में एक बड़े राष्ट्र के रूप में निरंतर उभर रहा है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और राष्ट्रलिपि देवनागरी। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हमारे देश संस्कृत की ज्योतिर्वर्तिका है। राष्ट्रीयता की अजस्र धारा हिंदी की अपनी कीर्ति गाथा ही है। 1937 की बात है कि फैजाबाद शहर में उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना के समय राजेश भूषण टंडन ने अपने भाषण में कहा था, हिंदी देश की ही राष्ट्रभाषा है, अतः दृढ़ता से विनम्रतापूर्वक हिंदी की सेवा करनी चाहिए और जो कुछ उसके संबंध में कहें बड़े नाप तौल के बाद कहें। इस 1937 के प्रथम अधिवेशन में अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी भाषा का प्रयोग तथा प्रचार प्रसार के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। सौभाग्य की बात है कि कन्नौज में जिनकी जन्मशती का अधिवेशन कर रहा है, उन्हीं राष्ट्रकवि दद्दा मैथिली शरण गुप्त जी के करकमलों से प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन संपन्न हुआ था। प्रथम अधिवेशन के पश्चात सबने यह महसूस किया था कि सरलता और शीघ्रता से सीखी जाने वाली योग्य भाषाओं में हिंदी ही सर्वोपरि भाषा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुण्यशती एवं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जन्मशती पर हिंदी के कार्य को करते हुए ऐसा अनुभव हो रहा है कि साहित्य, कला, संगीत तथा धर्म के क्षेत्र में कन्नौज 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती को संयोजित कर राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए एक नया आयाम प्रस्तुत करेगा। 17 अक्टूबर 1987 को प्रातः 11 बजे भारतेंदु नगर स्थित विभिन्न प्रदर्शनियों का उद्घाटन मुख्य अतिथि माननीय संसदीय राज्य मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली श्रीमती शीला दीक्षित के द्वारा संपन्न हुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन विभाग एवं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के द्वारा पुस्तक मेला तथा के.एम. मुंशी की जन्मशती के अवसर पर विशेष रूप से डॉक्टर गोपाल कृष्ण अग्निहोत्री द्वारा आयोजित पुरातत्व कला प्रदर्शनी कक्ष की विधिवत व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त लघु पत्रिका प्रदर्शनी के अलावा कन्नौज के प्रसिद्ध चित्रकार डॉक्टर एस.एन. सक्सेना द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी एवं कन्नौज की लोक कलाओं की प्रदर्शनी विशेष आकर्षण की धुरी थी, जिसमें करवा चौथ, नागपंचमी, रक्षाबंधन, भैया दूज, देवोत्थानी एकादशी, दीपावली, हरतालिका, हरछठ, गोवर्धन पूजा आदि के चित्र आधुनिक ढंग से दर्शक दीर्घा के लिए तैयार की गई। ये प्रदर्शनी 2 दिन तक अधिवेशन में देखी जा गई। साहित्यकारों, मनीषियों के स्वागत के लिए कन्नौज नगर की मुख्य सड़कों पर 50 अभिनंदन द्वार विभिन्न विद्वानों, कवियों, हिंदीसियों के नाम पर बने, जिनमें मुसलमान साहित्यकारों के नाम से भी द्वार बने, जिन्होंने हिंदी की प्राणपण से सेवा की है। देखिए, ये द्वार इस प्रकार हैं। पहला था महाकवि निराला द्वार, दूसरा अब्दुल रशीद खां द्वार, तीसरा फादर कामिल बुल्के द्वार, चौथा गारसा दतासी, पांचवां सबरी द्वार, छठा मैथिली शरण गुप्त द्वार, सातवां बारानिको द्वार, आठवां महाकवि तुलसीदास द्वार, नौवां महर्षि दयानंद सरस्वती द्वार, 10वां हरिश्चंद्र देव वर्मा चातक द्वार, 11वां रमई काका द्वार, 12वां राजशेखर द्वार, 13वां खुन्नू मिश्रा द्वार, 14वां बाण भट्ट द्वार, 15वां भारतेंदु हरिश्चंद्र, 16वां लाला हरदिन्नी लाल खत्री द्वार, 17वां इच्छा लाल शर्मा द्वार, 18वां लोक कवि घाघ द्वार, 19 परमानंद दास द्वार, 20 अमीर खुसरो द्वार, 21 महाकवि हर्ष द्वार, 22वां सम्राट हर्षवर्धन द्वार, 23 रसखान द्वार, 24 कुंवर सर फरासगिरी द्वार, 25वां श्री ग्राउस द्वार, 26वां श्री रंगनाथ जैन द्वार, 27वां रत्नावली द्वार, 28वां अहमद बख्श थानेश्वरी द्वार, 29 डॉक्टर तैसी तोरी द्वार, 30वां वाल्मीकि द्वार, 31 नवी वक्स फलक द्वार, 32वां रसलीन द्वार, 33वां अब्दुल रहीम खानखाना द्वार, 34वां आचार्य सनही द्वार, 35वां महाकवि सुमित्रानंदन पंथ द्वार, 36वां इलाचंद जोशी द्वार, 37वां मलिक मोहम्मद जायसी द्वार, 38वां महाकवि देव द्वार, 39वां राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन द्वार,
और 40वां कुंवर प्रताप सिंह कनौजिया द्वार, 41वां शिव प्रसाद द्विवेदी प्रसाद द्वार, 42वां महामना मदन मोहन मालवीय द्वार, 43 बचनेश द्वार, 44 शिशुपाल सिंह शशु द्वार, 45 संत कबीर द्वार और 46वां गणेश शंकर विद्यार्थी द्वार, 47वां महीयसी महादेवी वर्मा द्वार, 48वां मौलवी रियाजु हसन द्वार, 49वां श्री इलियट द्वार और 50वां हरिहरनाथ टंडन द्वार। इस तरह कन्नौज पूरे शहर में जो उसकी रिंग रोड है, उस रिंग रोड पर ये 50 द्वारों की अच्छी व्यवस्था की गई थी और बहुत सुंदर सुंदर द्वार बनाए गए थे, जिसमें से हमारे उत्तर प्रदेश सम्मेलन में आए हुए सभी साहित्यकारों ने उसको देखा और प्रशंसा की। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के कर्णधार हैं। उक्त चारों महापुरुषों की जन्मशती को सम्मान देते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए PSM PG कॉलेज कन्नौज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अवधेश अवस्थी द्वारा वाराणसी, चिरगांव तथा प्रयाग जैसे पवित्र स्थानों से पुण्य माटी के 4 कलश लाए गए। इन 4 कलशों के साथ एक कलश भारतेंदु नगर कन्नौज, जो अधिवेशन स्थल है, की पवित्र माटी को रखा गया। 16 अक्टूबर 87 को प्रातः 10 बजे से जन्मस्थली की पुण्य माटी के 4 कलशों को उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन कार्यालय प्रताप कुटीर को नागरिकों के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रखा गया और 5वां भारतेंदु नगर का कलश अधिवेशन स्थल में पंडित सुंदरलाल मेमोरियल महाविद्यालय के स्वागत कक्ष में रख दिया गया। इस तरह 17 अक्टूबर 87 को श्री सुरेंद्र नाथ टंडन के नेतृत्व में अपराह्न 2 बजे कुछ विशेष वाहनों द्वारा हिंदी सेवियों तथा बाहर से आए हुए मनीषी साहित्यकारों द्वारा 4 पुष्प कलशों की शोभा यात्रा कार्यालय से प्रारंभ होकर स्वागतदारों से होती हुई अधिवेशन स्थल तक ले जाई गई। भारतीय नगर के मुख्य द्वार पर श्री प्रमोद गुप्ता के संयोजन में शिशु मंदिर के नन्हे मुन्ने बच्चों के घोष द्वारा पुण्य कलशों का स्वागत हुआ तथा महाविद्यालय के NCC तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र तथा छात्राओं द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात संयोजक इन कलशों को स्वागताध्यक्ष डॉक्टर सुबोध मिश्रा को सौंप दिया। अपराह्न 3 बजे मंगलाचरण का मध्यम स्वर में पाठ से अधिवेशन शुरू हुआ। स्वागताध्यक्ष अपने सहयोगियों के साथ 5 पुण्य कलशों को मंच पर ले जाकर मंच पर बैठे सरस्वती के संपादक एवं सम्मेलन के कार्यवाहक अध्यक्ष पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी को स्थापित करने के लिए भेंट कर दिया। इस तरह पहला अधिवेशन का पहला जो प्रारंभ था वहाँ से शुरुआत हो गई। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उसका दृष्टा रहा और कार्यकर्ता भी रहा। एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैंने इस अधिवेशन में सहयोग किया और आशा की कि पूरे कन्नौज के वासियों का स्नेह और प्रेम मिलेगा और आज भी वैसा ही हिंदी के प्रति कन्नौज में अगाध प्रेम देखने को मिलता है।